साथियों नमस्कार। तो मैं जूनियर रेडेड की अपडेट लेके आया हूँ आपके बीच। और देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लास्ट 2 टाइम से मैंने किसी दूसरे के सोर्सेस पे रिलाई किया, निर्भर रहा मैं। और उनके सोर्सेस से जो जानकारी मुझको पता चली, उन्होंने जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन रहा क्या, दोनों बार फिर मैं भी गलत साबित हुआ, झूठा साबित हुआ। ठीक है। अब देखिए, मेरे सोर्स से जानकारी क्या निकल के आ रही है कि न्याय विभाग ने अपनी कन्नी काट ली है, किनारा कर लिया न्याय विभाग ने। न्याय विभाग क्या कर रहा है कि वो भी परामर्श देने से बच रहा है। आप लोगों को पता है कि आरक्षण के कारण कई भर्तियां पहले भी विगत टाइम में फंस चुकी हैं। और सबसे ज्वलंत उदाहरण है उसका 69,000 शिक्षक भर्ती। इसके पहले भी कई शिक्षक भर्तियां आरक्षण के चपेट में फंसी रहीं, बहुत टाइम लगा। तो अभी ये जान लीजिए, न्याय विभाग चाहता है कि कार्मिक विभाग इसका कुछ सोल्यूशन निकाले, कार्मिक विभाग इस पर सहमति दे, कार्मिक विभाग परामर्श दे, और कार्मिक विभाग चाहता है कि न्याय विभाग दे। तो दोनों एक दूसरे पर टाल रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पे दोनों एक दूसरे पर टाल रहे हैं कि नहीं न्याय विभाग देगा, कार्मिक कह रहा है नहीं न्याय विभाग क्लियर करेगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं और आरक्षण को लेके अभी कोई भी तटस्थ नहीं है। आरक्षण पे लेके अभी दोनों विभागों में सहमति बनी नहीं पा रही। जब कार्मिक न्याय विभाग के पास जाती है तो वो टाल देता है कि कार्मिक के पास जाए, कार्मिक वाले बताएं, और कार्मिक वाले न्याय। इसी तरह से सारी चीज़ें चल रही है। अभी जो मेरा सोर्स है वो उसके अकॉर्डिंग, और एशिया से मीटिंग लेंगे दोनों डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, और किसी एक निश्चित बिंदु पर जाके पहुंचेंगे तभी यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नहीं ऐसे ही चलता रहेगा, न्याय से कार्मिक, कार्मिक से न्याय, ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल मेरे पास यही अपडेट है, कल शाम की अपडेट है। मैंने सोचा आप तक बता दूं। न्याय विभाग में फाइल गई थी लेकिन वहां से उन्होंने सहमति नहीं दी। उन्होंने टाल के कार्मिक विभाग के पास भेज दिया। मेरी ऐसी अपडेट है, मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग ऐसी अपडेट है। मैं बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि क्लियर हो गया, मेरे सोर्स नहीं थे, मैंने दूसरे के सोर्स पर रिलाई किया। ठीक है। तो ये जान लीजिए कि अभी आरक्षण पे ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कोई भी अपने ऊपर लेने से बच रहा है, कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता कि आगे चल के भर्ती फंस जाए या मुद्दा फंस जाए, तो उसको कटघरे में खड़ा होना पड़े। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए तो उसमें बहुत अभी तक चल रहा है मुद्दा। तो कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी अधिकारी है, अभी भी बचना चाह रहा है। अब कुछ जब होता है, हो हल्ला होता है, तो फिर से ये लोग काम करने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं। अन्यथा जब इनसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो साइड में रख देते हैं फाइल। तो अभी फ़िलहाल आप लोग जान लीजिए कि अभी टाइम लगेगा। अभी एसीएस देखिए कब मीटिंग लेंगे, जब मीटिंग लेंगे सहमति बनेगी तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर प्रायोरिटी में रखे हैं और 11 से पहले, 11 अगस्त के पहले अगर इनको इस भर्ती में कुछ चाहिए तो मीटिंग वोटिंग हो जाएगी, किसी डिस्कशन पे पहुंच जाएंगे और कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। नहीं तो फिर यही रहेगा, न्याय कार्मिक पे, कार्मिक न्याय पे, और कोई इंडिविजुअल अधिकारी अपने ऊपर ये सब भर्ती को नहीं करेगा। ठीक है, अपने रिस्क पे, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए, स्वयं रिस्पॉन्सिबल होते हुए नहीं करेगा। तो समझ लीजिए, जब न्याय विभाग परामर्श या कार्मिक विभाग पर डाल रहा है, कार्मिक विभाग सोचता है न्याय विभाग ये करे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है। और दोनों की मीटिंग होती है, सहमति बनेगी, तभी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अदरवाइज जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से दूसरे के सोर्सेस पर मैं रिलाई ना करूँ।